सुनसान पुल की परछाई। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना पुल था। गांव वाले उसे मौत का पुल कहते थे। दिन में तो लोग वहां से गुजर जाते थे, लेकिन रात होते ही कोई उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि कई साल पहले एक आदमी की उस पुल से गिरकर मौत हो गई थी। उसके बाद से अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात गांव का 22 साल का युवक अर्जुन अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। रात के करीब 11 बजे थे। घर जल्दी पहुंचने के लिए उसने उसी पुराने पुल का रास्ता चुना। जैसे ही वह पुल के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। थक थक थक। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा। तभी उसे पुल के बीचों बीच सफेद कपड़ों में खड़ी एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा झुका हुआ था और लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। अर्जुन ने सोचा शायद कोई राहगीर होगा। बहन जी, इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। अचानक वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह पीछे हटने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि आसपास की सारी आवाजें गायब हो चुकी थीं। न हवा की आवाज, न झींगुरों की। पूरा इलाका एकदम खामोश था। औरत अब कुछ ही कदम दूर थी। तभी अर्जुन ने देखा कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन पुल के दूसरे छोर पर भी वही औरत खड़ी थी। अब वह दोनों तरफ थी। अर्जुन घबरा गया। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज आई, मुझे घर पहुंचा दो। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि अर्जुन का डर कुछ कम हो गया। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अर्जुन चीख पड़ा। उसी पल उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग बताते थे कि पुल पर दिखने वाली आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस मदद मांगती है। डरते डरते अर्जुन बोला, तुम्हारा घर कहां है? औरत ने पुल के नीचे बह रही नदी की ओर इशारा किया। अर्जुन नीचे गया। वहां उसे पुराने कपड़ों का एक बंडल मिला। जब उसने उसे खोला तो उसमें कुछ हड्डियां और एक टूटा हुआ कंगन था। अगले दिन उसने गांव वालों की मदद से उन अवशेषों का अंतिम संस्कार कराया। उस रात के बाद पुल पर वह औरत कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद अर्जुन फिर उसी पुल से गुजर रहा था। इस बार पुल बिल्कुल शांत था। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, मुझे घर पहुंचाने के लिए धन्यवाद। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने नंबर पर कॉल किया। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, अब मैं अकेली नहीं हूं, और कॉल कट गया। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी उस पुल का रास्ता नहीं चुना, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि अब वहां एक नहीं, 2 परछाइयां दिखाई देती हैं।